ईगो ईगो वो हिस्सा है मनुष्य मानसिक का जो हमें सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, ईगो हमारे पास्ट मेमोरीज, प्रेजेंट परसेप्शंस, फ्यूचर इमेजिनेशंस को इंटीग्रेट करता है। यह हमें मदद करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गोल सेट करने में, हमारे सपनों को पूरा करने में, सही गलत का फैसला लेने में, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, इस समाज सोसाइटी में ढंग से जीवन व्यतीत करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ईगो एक मानसिक सोच है। जब हम कभी भी कोई भी किसी तरह का डिसीजन लेने में घबरा जाते हैं, जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें, इस सिचुएशन में ईगो हमें हमारे लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन देता है। और ईगो कहता है कि हाँ भाई, तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है और ये गलत। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एडोलेंस एक ऐसा स्टेज है जिसके दौरान इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। प्यूबर्टी, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन सब मिलके ईगो पे स्ट्रेस डालता है। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, एडोलेंस एक ऐसा स्टेज है जहां आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन चैलेंज होता है। मतलब इंसान अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न हो या इन्वायरमेंट सपोर्टिव ना हो तो ईगो आइडेंटिटी हर्ट हो सकता है, जिससे इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकते हैं। सिगमंड फ्रॉयड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने साइको एनालिसिस की खोज की। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारी खोज की है, जैसे साइकोसेक्सुअल स्टेज, डिफेंस मैकेनिज्म और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर थ्योरी, और कुछ थेरेपी जैसे कि फ्री एसोसिएशन, एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसमें कि साइको एनालिसिस ऐसी थ्योरी और थेरेपी सिस्टम है जिसमें माना जाता है कि हमारी कॉन्शियस सोच, इमोशंस और बिहेवियर के पीछे एक हिडन अनकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब वो सोच या फीलिंग जो हमें डायरेक्टली नहीं दिख पाता, लेकिन उनका इफ़ेक्ट हमारे एक्शंस, ड्रीम या बिहेवियर पे ज़रूर पड़ता है। उन्हीं में से एक थ्योरी और थेरेपी पे बात करेंगे, जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। बेसिकली इनमें 3 पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आते हैं: आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी, फ्रूड के हिसाब से आईडी हमारे अंदर का वो दिमाग का छुपा हुआ हिस्सा है जहाँ से शारीरिक ज़रूरत, इम्पल्स, डिज़ायर, स्पेशली एरोगेंस और सेक्सुअल ड्राइव से रिलेटेड चीज़ें। आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब जो चाहिए अभी चाहिए वाली फीलिंग। आईडी सिर्फ एक काम करता है, अपनी मन की इच्छा को संतुष्टि दिलाना, बिना किसी रूल या लिमिट के। आईडी को न लॉजिक समझ आता, न नॉर्मल जिंदगी की एजप्शंस, न सही गलत का सेंस। आईडी में जो भी थॉट आते हैं, चाहे उल्टे हो या अजीब, वो एक साथ चल सकते हैं, और ना ही टाइम का पता होता और ना ही नई जैसी कॉन्सेप्ट का आइडिया। न्यूरोलॉजिकली देखा जाए तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईडी पहले आता है, ईगो बाद में डेवलप्ड होता है। न्यू बॉर्न चाइल्ड का दिमाग एक प्योर आईडी होता है जो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है। फिर धीरे धीरे आईडी का हिस्सा डेवलप्ड होके ईगो बनता है जो रियलिटी को कंसीडर करता है। फ्रॉयड ने आईडी को लिबिडो कहा है, वो एनर्जी जो डिजायर को चलाता है, ज़्यादातर सेक्सुअल नेचर। आईडी के अंदर 2 तरह की ताकत होती है, एक जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है और एक जो तोड़ फोड़ और बर्बादी की तरफ खींचती है। लाइफ इंस्टेंट इरोस। इरोस हमें प्यार, ग्रोथ और जीने की दिशा में पुश करता है, और दूसरी तरफ है डेथ इंस्टेंट जो हमें बेजान,
शांत और ख़त्म होने की तरफ खींचता है। फ्रूड के हिसाब से ये दोनों ताकत आईडी के अंदर ही रहती है, क्योंकि आईडी ही हमारी सारी बेसिक इच्छाओं और चाहत का घर है। आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। जब आप सोच रहे हैं, क्यों ना आपसे सवाल किया जाए आपकी सोच को जानने के लिए। अगर आप कुछ घंटे से रैंडमली क्लिक वीडियो देख रहे हैं, तो बेशक ये आपकी आईडी है, ना कि आप मन मर्जी कुछ भी करना। अगर आप वाकई में ईगो के बारे में जानने के लिए इस सोच के साथ क्लिक किए हैं और कुछ दिन बाद भी मेरी बात आपको याद रहे, तो आप क्यूरियस हैं। अब ईगो के बारे में बात करते हैं। ईगो के बारे में जानने से पहले सुपर ईगो के बारे में जानते हैं, क्योंकि ईगो हमारी आईडी और सुपर ईगो को मैनेज करता है। इसलिए ईगो से पहले हम सुपर ईगो को समझेंगे। सुपर ईगो। फ्रूड के अकॉर्डिंग सुपर ईगो हमारी पर्सनालिटी का वो इंटीरियर मॉरल सिस्टम होता है जो हमें सिखाता है कि लाइफ में क्या सही है और क्या गलत। ये सिस्टम हमारे अंदर बचपन से ही डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है, जब हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करके उनकी रूल, वैल्यू और एक्सपेक्टेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऐसा समझ लो, सुपर ईगो एक इंटीरियर स्ट्रिक्ट गार्डियंस की तरह होता है, जो हमेशा हमें डिसिप्लिन और सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ पुश करता है। इसी का मेन अपोनेंट होता है आईडी, जो बस अपनी डिज़ायर को तुरंत फुलफ़िल करना चाहता है। सुपर ईगो आईडी को रोकता है, कंट्रोल करता है और ईगो को गाइड करता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट ना जाए। फ्रूड कहते हैं कि सुपर ईगो की रूट चाइल्डहुड हेल्पलेसनेस और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में होती है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को पावरफुल और आइडियल अथॉरिटी के फिगर के रूप में देखता है, उस वक्त जो पेरेंट्स इमेज उसके माइंड में बनता है, वही सुपर ईगो का बेस बन जाता है। बाद में लाइफ में और लोग आते हैं, टीचर्स, एल्डर्स, आइडल्स, बट सुपर ईगो का कोर फाउंडेशन वहीं अर्लियर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाता है। फ्रूड के थ्योरी को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये लड़कियों की डेवलपमेंट को हाफ ब्रीड ट्रीट करता है, क्योंकि फ्रूड का मॉडल मोस्टली मैन साइकोलॉजी पे बेस्ड था। पर लेटर ऑन फ्रूड ने क्लैरिफाई किया कि इंसान चाहे मेल हो या फीमेल, अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉम्बिनेशन रखता है। इसलिए सुपर ईगो का डेवलपमेंट इतना ऑन डायरेक्शन नहीं होता जितना इंटरनली लगता है। ईगो। फ्रूड के मुताबिक ईगो हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो हमें रियल वर्ल्ड के हिसाब से चलना सिखाता है। यह आईडी की रॉ इम्पल्सिव डिज़ायर को डायरेक्टली फॉलो नहीं करता, बल्कि उन्हें रियलिटी के रूल्स, लिमिटेशंस और कंसिक्वेंसेस के बेसिस पे फिल्टर करता है। ईगो का मेन गोल बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ आईडी की अभी चाहिए वाला प्रेशर, दूसरी तरफ सुपर ईगो के स्ट्रिक्ट मॉरल जजमेंट और तीसरी तरफ रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल डिमांड्स। ईगो हमारी थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और जजमेंट, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। जब आईडी और सुपर ईगो के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो ईगो टेंशन को कम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है, ताकि हम मेंटली स्टेबल रह सकें और एंजाइटी से बच सकें। ईगो फुल कॉन्शियस नहीं होता, इसका कुछ पार्ट कॉन्शियस, कुछ प्री कॉन्शियस और कुछ अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करता है। ओवरऑल ईगो हमें दुनिया के साथ एफिशिएंटली इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, लॉजिक से, रीजन से और प्रैक्टिकल अप्रोच से।
और शायद आखिर में यही ईगो, आईडी और सुपर ईगो का सबसे बड़ा राज है कि ये सिर्फ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं, हम सब की ज़िंदगी का डेली रूटीन हो चुका है और हम सब इस चीज़ से रोज़ संघर्ष करते हैं। कभी आप अपने डिसीज़न पे रिग्रेट करते हो, कभी गिल्ट में डूब जाते हो, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश में टूट जाते हो। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि ज़्यादा लोग इन तीनों को समझते ही नहीं, इसलिए अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते। और हर बार आप सोचते हो ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सच तो ये है कि ये सबके साथ होता है। हर इंसान अपने अंदर इन तीनों कॉन्सेप्ट को बैलेंस करते हुए चल रहा है। और जिस दिन आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उस दिन आप अपनी लाइफ को नए नज़रिए से देख पाओगे और जी पाओगे। क्योंकि आखिर में ईगो हमारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ये हम सबको एक अच्छी लाइफ जीना सिखाता है। कमेंट करो आपका ईगो कैसे काम करता है।